शनाया के ऊपर सुहाना को शुरू से शक था और आज के बर्ताव से तो उसका शक यकीन में बदल चुका था कि दाल में पक्का कुछ काला है। दोपहर के समय शनाया ने बाहर आकर सुहाना को कहा कि वह थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रही है। उसे कुछ जरूरी सामान चाहिए हैं, जिसे लेकर वह 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। सुहाना ने इस बात पर ना हाँ कहा ना ही ना, क्योंकि जाहिर बात है उसे इस सब की जरूरत नहीं थी। तकरीबन 3 घंटे के बाद शनाया वापस आ चुकी थी। शनाया अपने साथ में काफी कुछ सामान लेकर आई थी। उसका सामान देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे बस आखिर में वो यहीं पर रहने का उसने इरादा बना ही लिया है और अब वह यहीं पर अपना डेरा जमाएगी। पर सुहाना ने इस सब को देखकर कुछ नहीं कहा। राज जैसे ही शनाया को देखा तो उसने लगभग नाराज होते हुए शनाया की ओर देखा और कहा, यह सब सामान क्यों लेकर आई हो? शनाया, यह सब सामान मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। अब क्योंकि मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो मेरा सामान भी तो यही रहेगा। राज, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ रहने वाली हो? तुम यहाँ नहीं रहने वाली हो। कल जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो यहाँ से तुम अपना सामान बांध लोगी और चली जाओगी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करती हो और कहाँ जाती हो। तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तुम्हारा जो भी है वह सब यहाँ से उठाओ और चली जाओ। और एक रात के लिए यहाँ पर फालतू अपना तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है। शनाया चुप थी, उसने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। राज शनाया को और ज्यादा सुना था और तभी बीच बचाव करते हुए सुहाना ने उसे शांत रहने के लिए कहा। सुहाना की बात वो मानकर चुप तो हो गया, पर उसका गुस्सा अब भी जस का तस था। खैर, रात कटी और जैसे ही दोपहर हुई, राज के मोबाइल पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन आ चुकी थी। राज ने घबराते हुए कांपते हुए हाथों से जैसे ही उस रिपोर्ट को खोला तो रिपोर्ट पॉजिटिव, जिसका मतलब यह था कि शनाया के पेट में पल रहा बच्चा राज का ही है। रिपोर्ट पढ़कर राज के हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया। सुहाना ने राज की हालत देखी तो वह भागकर राज के पास गई और उसने राज को उसकी बाहों से पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? राज ने सुहाना की ओर आंसू भरी निगाहों से देखा और कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर राज वहां से उठकर चला गया। सुहाना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसने राज का मोबाइल उठाया और रिपोर्ट को पढ़ने लग गई। रिपोर्ट को पढ़कर इहाना को एक बार के लिए बहुत जोर का झटका लगा, पर फिर उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, सविता दीदी, ड्राइवर को बोलो वह गाड़ी बाहर निकाले, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। सुहाना की बात सुनकर सविता ने गाड़ी निकलवा दी। सुहाना ने ड्राइवर को एक ऐसी जगह पर चलने के लिए कहा जो शहर से थोड़ी ही दूर बाहर सुनसान जगह पर थी, क्योंकि सुहाना अच्छे से जानती थी कि राज जब भी परेशान होता है उसी जगह पर जाता है। इसलिए सुहाना को यकीन था कि इस वक्त भी राज वहीं पर गया होगा। बस 35 मिनट में सुहाना राज के पास पहुंच चुकी थी। यह शहर के बाहर एक वीरान सा का पुराना गार्डन था, जो शायद किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता रहा होगा, पर अब इस वक्त यहाँ पर सिर्फ झाड़ झंकार और सूखे पेड़ हैं। सुहाना जैसे ही वहां पहुंची उसने राज को देखा और दौड़कर उसके पास गई, पर राज इस वक्त गार्डन के नीचे की खाई के किनारे पर खड़ा हुआ था और दूर कहीं क्षितिज में देख रहा था। राज इस हालत में था कि कहीं वहां से कूद ही ना जाए। हालांकि सुहाना जानती है राज इतना कमजोर नहीं है, पर वह यह भी जानती थी कि राज के लिए सुहाना को खोना उसका सबसे बड़ा डर था। सुहाना ने राज की बाहों को पकड़कर जोर से खींचा और उसके गले से लग गई। सुहाना को इस तरह से अपने गले लगा देखकर राज का गुस्सा और दर्द फूट पड़ा और वह रोते रोते सुहाना के गले लग गया। राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह घबराया हुआ था। उसे लग रहा था सुहाना उसे छोड़कर चली जाएगी। सुहाना ने राज को शांत करते हुए कहा, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती।
मैं आपको छोड़कर सिर्फ उस वक्त जाऊंगी जब मुझे भगवान बुला ले, और इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। राज अब भी घबरा रहा था और उसने कसकर सुहाना को बाहों में भर रखा था। सुहाना ने उसे शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, मुझे आपकी बात पर यकीन करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका कहा हुआ मेरे लिए पत्थर की लकीर है, इसलिए आप शांत हो जाइए। राज सुहाना पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्योंकि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मैंने शनाया को छुआ तक नहीं है। सुहाना ने राज को वहीं पास में पड़ी हुई एक बेंच पर बिठाया और उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं, आपने शनाया को कभी नहीं छुआ। शनाया झूठ बोल रही है और इस बात के पुख्ता सबूत है मेरे पास कि वह सब कुछ झूठ बोल रही है। सुहाना एक तरफ राज को समझा रही थी, वहीं दूसरी ओर तब तक शनाया ने रिपोर्ट को जानबूझकर मीडिया में दे दिया था, ताकि मीडिया इस खबर को उछाल उछाल कर सब जगह फैला दे कि शनाया राज के बच्चे की मां बनने वाली है, और जाहिर है शनाया ही अब उसकी पत्नी बनेगी। सुहाना और राज अभी भी इस बात से बेखबर थे कि शनाया ने यह खबर सारी दुनिया को बता दी है। सुहाना की बात सुनकर राज हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। वह फौरन सुहाना की गोद से उठा, सुहाना की ओर देखकर कहा, कैसा सबूत? तुम किस सबूत की बात कर रही हो? सुहाना, मुझे आपकी सच्चाई के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जमाने को सबूत की जरूरत पड़ती है। इसलिए कल दोपहर में जब सनाया अपना सामान लेने के लिए अपने घर गई थी, उस वक्त मैंने एक टेक्नीशियन को बुलवाकर उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे, क्योंकि मुझे उसकी हरकतें पहले से ही डाउटफुल लग रही थी। कल जब हम साथ थे उस वक्त वह हमारे कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी बातों को सुन रही थी। इस सब का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं शनाया पर यकीन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मुझे वीडियो से यह पता चला कि यह रिपोर्ट शनाया ने डॉक्टर मंदाकिनी से कहकर बनवाई है। आपको शायद पता होगा, डॉक्टर मंदाकिनी सनाया और कावेरी की ही दोस्त रुचि मेहता की मां है। मुझे लगता है अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो में मेरे पास जो सबूत है उसमें साफ तौर पर सनाया मोबाइल पर बात करती हुई दिखाई दे रही है और कह रही है कि कल वह इस घर की मालकिन बन जाएगी, राज पूरी तरह से उसका हो जाएगा और मुझे वह कहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में शिफ्ट करा देगी। सुहाना की बात सुनकर राज तड़पकर उसके गले लग गया, क्योंकि अब कम से कम उसे पता तो था कि हाँ, उसने शनाया को नहीं छुआ है, और सबसे बड़ी बात उसकी सुहाना उसके पास है और हमेशा रहेगी। सुहाना ने प्यार से राज के माथे पर किस किया और उससे कहा, मैंने आपको कहा था ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज, तो तुमने यह सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुहाना, मैं कल रात ही आपको सब कुछ बताना चाहती थी, पर आप इतना परेशान थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं आपसे क्या कहूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार सारे सबूत हाथ आ जाए, उसके बाद शनाया से बात करेंगे। दूसरी ओर मुझे यह भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आप जाकर सारी बातें शनाया को बोल दे, पर अब तो बोलने का वक्त आ चुका है, तो हमें उसे सब कुछ बोलना ही है। यह क्या कर सुहाना और राज जैसे ही कार में बैठे ड्राइवर ने सुहाना को बताया कि उसका फोन बहुत देर से बार बार बजे जा रहा है। जब से सुहाना यहाँ से उठकर गई है तब से एक सेकंड के लिए भी उसका फोन शांत नहीं रहा है। सुहाना ने घबराकर अपना फोन देखा तो न जाने कितने लोगों के फोन पड़े हुए थे। तभी उसे फोन पर विक्रांत का मैसेज दिखा, जिसमें विक्रांत ने न्यूज की कुछ क्लिपिंग्स और कुछ ऑनलाइन पेपर फोटोज भेजी हुई थी। सुहाना ने जैसे ही उसे खोलकर देखा, हर तरफ न्यूज फैल चुकी थी कि शनाया राज के बच्चे की मां बनने वाली है, और साथ में हर एक न्यूज के साथ डीएनए रिपोर्ट भी मौजूद थी।
सारा का सारा मीडिया और सोशल सर्कल सिर्फ राज और शनाया के बारे में बात कर रहा था। क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए कई बार उन दोनों को साथ देखा गया था। इसलिए हर कोई अब बहती गंगा में हाथ धोकर उनके प्यार का चश्मदीद गवाह बनना चाहता था और अपने कमेंट में तरह तरह की कहानियां बता रहा था कि उसने कब कब किन हालातों में शनाया और राज को एक साथ देखा है। इसे देखकर सुहाना गुस्से से बौखला चुकी थी। उसने फौरन विक्रांत को फोन किया। विक्रांत ने फोन उठाते ही सुहाना पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी देर से कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, यह सब क्या बकवास चल रही है? सुहाना भाई, वह सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। पहले तुम मुझे यह बताओ कि सिटी हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स में हमारा परसेंटेज कितना है? विक्रांता, हमारा कुछ 45% होगा। क्यों, क्या हुआ? पहले तुम मुझे इंटरनेट के बवाल के बारे में बताओ, तुम यकीन मान लो। और याद रखना, अगर इस इंसान ने दोबारा कुछ किया तो मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक बार सारा तमाशा बर्दाश्त कर चुका हूं, दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुहाना ने विक्रांत को शांत करते हुए कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं राज मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं और मेरे पास इस बात के सबूत हैं। बस मुझे इस मामले में अब आपकी मदद चाहिए। विक्रांत, बोलो क्या हुआ है? सुहाना, जहां तक मैं जानती हूं आप सिटी हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे ज्यादा परसेंट रखते हैं। विक्रांता, हाँ तो? सुहाना, तो इसका मतलब है कि बाकी के लोगों को आपकी बात सुननी होगी और अगर आप उन्हें सही और पुख्ता सबूत देंगे तो उन्हें आपकी बात माननी भी होगी। विक्रांता, हाँ वह सब कुछ सच है, पर तुम यह सब कुछ क्यों कह रही हो और क्यों पूछ रही हो? सुहाना, भाई प्लीज इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ और हमारी के कंपनी की तरफ से मैं खुद इस मीटिंग में आपके साथ जाना चाहती हूँ। विक्रांत, इतनी शॉर्ट नोटिस मीटिंग कैसे बुला सकता हूँ? सुहाना, भाई प्लीज बुलाइए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शहर में मौजूद नहीं है वह ऑनलाइन कनेक्ट जाएंगे, हम उनके वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे, पर मैं चाहती हूं कि अगले 2 घंटे में सिटी हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो और मैं उसमें तो आपके साथ मौजूद रहूं। सनाया ने राज को फंसाने की कोशिश की है, अब उसे भी तो सच्चाई का मजा चखने का मौका मिलना चाहिए। सच्चाई कड़वी होती है और मेरा यकीन मानो इस बार शनाया को यह सच्चाई बहुत कड़वी लगने वाली है।